नमस्कार। 30 दिन बचे हैं आपके पास और 30 दिनों में रचना है आपको इतिहास। 30 दिनों में करना है जेआरएफ क्रैक। तो चलिए मेरे साथ और जानते हैं कि नेक्स्ट 30 डेज में वो सारी क्या चीजें करनी है हर एक प्रकार के विद्यार्थी को, जिसकी सिलेबस तैयार हो चुकी है, जिसकी तैयारी अभी अधूरी और जो अभी संकट में फंसा है, असमंजस में फंसा है, सभी के लिए एक बिल्कुल सिस्टमेटिक 30 डेज प्लान फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, सबके लिए एक प्लान नहीं, हर विद्यार्थी अलग होता है, हर विद्यार्थी अपने आप में एक यूनिक होता है और हर विद्यार्थी की एक अलग समस्या होती है और उसको ध्यान में रखते हुए डिफरेंट प्लान्स फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स इन दिस 30 डेज स्ट्रेटजी। चलिए तो शुरुआत करते हैं। एक मास्टर प्लान है जो आपको जेआरएफ दिलाने में हेल्प करेगा। ठीक है, आपका एग्जामिनेशन जो है 22 से 30 जून के बीच में होने वाले हैं। एग्जाम डेट्स में चेंजेस होने की चांसेस नहीं है बिकॉज 21 तारीख को नीट का एग्जाम होगा, उसके बाद 22 से बोला है, हो सकता है 23-24 से एग्जाम शुरू करवा के 30 तक कंप्लीट कर दे, एक आध दिन, मतलब डेट एक्सटेंड होने के चांसेस नहीं है, तो उसके भरोसे मत बैठो। तैयारी टारगेट टाइमलाइन यही है आपका। ओके, नाउ अब सबसे पहली बात आती है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस प्रकार के विद्यार्थी हैं। आप गोल्ड जोन में है कि आप सिल्वर जोन में, कि आप ब्रॉन्ज जोन में, मतलब आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है। अगर 90% 95% मतलब मैक्सिमम कर लिया तो मतलब यू आर ऑलरेडी इन अ डन सिचुएशन, बस आपको प्रैक्टिस रिवीजन करना है, तो उनके लिए अलग प्लान होगा। अगर आप सिल्वर जोन के स्टूडेंट है, मतलब अभी आपका 70-75 के आसपास ही कवर हुआ है, अब आप घबरा रहे हैं कि आप कैसे कवर करेंगे, सिलेबस भी कवर करना है, रिवीजन भी करना है, तो आपके लिए क्या हो सकता है। और अगर आप ब्रॉन्ज में है कि 50%, 30%, 40% ही किया है और अभी आप चाह रहे हैं कि तेज दौड़ के जेआरएफ तक पहुंच जाए, तो आपको क्या करना है। तीनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए बताऊंगा। सबसे पहले गोल्ड की बात करेंगे, ओके, बिकॉज ये पहले से तैयारी कर रहे हैं, इनको ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक मेथड, अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, रिवाइज वीक पार्ट, अगेन अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। ओके, ये लूप चलते रहना चाहिए आपका। ओके, ये आपका हर 5 दिन का, हर 6 दिन में जो भी लूप है, 3 दिन का बनाइए, 4 दिन का बनाइए, 5 दिन का बनाइए। आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, जो भी वीक पार्ट है उनकी लिस्ट बनाई, उसको रिवाइज किया, फिर मॉक टेस्ट लगाया, फिर उनको रिवाइज किया जो वीक एरिया थे, फिर मॉक टेस्ट लगाया। दिस इज हाउ यू विल बी इंक्रीजिंग योर स्कोर। बिकॉज अब नोट्स से, क्लासेस से रिवीजन नहीं, अब आपका काम क्या है, सिर्फ जो आपने पढ़ रखा है उसको बार बार क्वेश्चन के थ्रू, बिकॉज क्वेश्चन सबसे अच्छा वे होता है रिवीजन करने का। क्वेश्चन में चीज दिखेगी, एग्जाम में भी क्वेश्चन ही दिखना है। ठीक है, एग्जाम में नोट्स नहीं आने वाले, एग्जाम में आएगा सवाल, सवाल से जवाब, सवाल से इंफॉर्मेशन सी निकलनी चाहिए, वो आपका दिमाग रिकॉल करिए, अच्छा हाँ ये पढ़ा था, और कंफ्यूजन आती है तो रिवाइज के लिए। ठीक है, तो मेथड ये रहेगी, मॉक टेस्ट बेस्ड रिवीजन। ओके, मॉक टेस्ट किया, वीकनेस देखी, रिवाइज किया, फिर मॉक टेस्ट लगाया, फिर वीकनेस देखी। सो दिस इज द लूप। 3 डेज का लूप बना लीजिए, 4 डेज का बना लीजिए, 5 डेज का, कि आज किया, 4 दिन रिवीजन किया, 5वें दिन टेस्ट किया। ओके, सो दिस इज द लूप। बाकी आपका बूस्टर कोर्स चल ही रहा है, तो जो आप बूस्टर कोर्स फॉलो कर रहे हैं रिवीजन के लिए, पेपर 1 पेपर 2, वो साथ में चलते रहेगा। जो आपके स्टडी नोट्स को रिवाइज कीजिए। ओके, जब रिवीजन करना है तो कहां से, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाया, रिवीजन यहां से कीजिए। ठीक है, और वीक एरियाज का और साथ साथ बूस्टर कोर्स से आपका सिस्टमेटिक यूनिट बाय यूनिट स्ट्रेंथ बिल्डअप हो ही रही है। और टेलीग्राम चैनल को जो है आपका दिन में 2 बार खोल के देख लीजिए, कुछ नया, बिकॉज स्पेशल वीडियोस आते रहती हैं, अच्छा ये चीज इंपॉर्टेंट ट्रिक बता दी, कुछ कर दिया, कुछ, तो एक बार देखते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, चित्त शांत रखना है। ठीक है, मतलब दिल को कंट्रोल में रखना है कि घबराना नहीं है। यू हैव थिंग्स इन योर कंट्रोल, यू ऑलरेडी हैव एक्चुअली। ओके, आपको घबराना नहीं है, आपका तो 90% सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके, अब बात करते हैं सिल्वर वाले विद्यार्थी की, जो बीच में फंसे हुए हैं। ओके, जो अभी भी अगर जोर से कूदेंगे तो छलांग लगाकर उस पार पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब उनके लिए क्या करना है, 5 जून का आपको कट ऑफ टाइम है। जो कुछ भी बच रहा है सिलेबस में, अब सिलेक्टिवली, ओके, पूरा नहीं, सिलेक्टिवली जो इंपॉर्टेंट है उसको कवर कर लीजिए, बस, सारा नहीं। 5 तारीख कट ऑफ, उसके बाद कुछ नया शब्द नहीं पढ़ना है, सिर्फ उसके बाद रिवीजन होगा। तो 5 जून तक का टारगेट ले लीजिए। आज क्या है, 21 तारीख है, अभी भी 15 दिन है। 15 दिन में जो भी आपकी थोड़ी बहुत यूनिट बची है उसमें सिलेक्टिवली, पूरा नहीं, ये मत सोचो कि आई हैव टू कवर द सिलेबस। ओके, जो विद्यार्थी ये सोचेगा कि मैं सिलेबस कवर करने में लग जाऊं, वो सिलेक्शन नहीं लेके आ पाएगा। मैं पहले बता दे रहा हूं शुद्ध शब्दों में, कवर करना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है स्कोर करना। ओके, चेंज योर माइंडसेट, इट इज नॉट अबाउट कवरिंग द सिलेबस, इट इज अबाउट स्कोरिंग। एग्जाम स्कोर करने से निकलता है, कवर करने से नहीं। तो कवर करने के मत पीछे, सिलेक्टिव करो कि यहां से यही चीज पूछा रही है, इसको मैं 4 बार पढ़ लेता हूं, खत्म का, और फिर वापस लग जाओ अपना रिवीजन पे। ठीक है, फाइन। उसके बाद वही रिवीजन, मॉक टेस्ट, रिवाइज वीक एरिया। ओके, जो कि मैंने गोल्ड वालों के लिए बताया। ओके, तो पहले आप 5 तारीख तक निकालो अपना, बीच बीच में ये कर सकते हैं, बाकी फिर 5 तारीख के बाद और कुछ नहीं, मॉक टेस्ट रिवाइज, मॉक टेस्ट रिवाइज, मॉक टेस्ट रिवाइज। और बाकी आपका बूस्टर तो है ही, जो आपका जो सबसे वीक यूनिट्स है उनको बूस्टर से, जैसे कि आपका पेपर 1 में, पेपर 2 में जो यूनिट आपको सबसे वीक लगती है, उनको बूस्टर क्लासेस से अपनी सिस्टमेटिकली रिवाइज कर लीजिए। शॉर्ट एंड क्रिप्स नोट को जो है अपना रिवाइज करते चलिए। ठीक है, फाइन। सो दिस इज द फॉर द सिल्वर स्ट्रेटजी। ओके,
टेलीग्राम दिन में 2 बार खोल के देख लिया कि क्या इंपॉर्टेंट आया, अगर इंपॉर्टेंट है तो देख लिया, उसको खत्म काम, ठीक है। ज्यादा डिस्ट्रैक्ट भी होना पूरे टाइम। नाउ अब बात आते हैं ब्रॉन्ज स्ट्रेटजी की, ओके। जो स्टूडेंट जो अभी ब्रॉन्ज लेवल पे हैं, अब उनके लिए अब वो सिलेबस नहीं कवर कर सकते, ओके। अब वो उसका प्रयास ना करें, अब वो थोड़ा स्मार्ट प्ले करें। स्मार्ट प्ले कैसे कि जो आपका क्रैश कोर्स है, बूस्टर कोर्स है, उसमें से किसी यूनिट को उठाएं। फॉर एग्जांपल यूनिट नंबर 5 उठाई आपने किसी भी, ठीक है। अब उसके बेसिस पर उस क्वेश्चंस के थ्रू ही अपना रिवीजन करें, ठीक है। तो अब यू कैन नॉट फॉलो अ सेपरेट प्लान की पहले मैं सिलेबस कवर करूंगा और उसके बाद, नो, यू आई हैव ऑलरेडी लेफ्ट द टाइमलाइन, ओके। आप टाइमलाइन से पीछे चल रहे हैं, तो अब आपको तरीका बदलना पड़ेगा। अब आपको कान ऐसे नहीं, आपको ऐसे पकड़ना पड़ेगा कि आप फटाफट वहां पहुंच जाए। तो अब आपको जो सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं, वो क्रैश कोर्स मतलब आपके बूस्टर कोर्स से सिलेक्टिवली बस उनको, बिकॉज उसमें 30 डेज इज मोर देन इनफ, ओके फाइन। अभी आपके पास 30 दिन है, 30 दिन में आराम से आप बूस्टर क्रैश कोर्स के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका रिवीजन कर सकते हैं और अपना एरिया, ओके। अटेम्प्ट एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट पर वीक, ओके। हफ्ते में 1 मॉक टेस्ट लगाते रहिए। इंपॉर्टेंट फ्री क्लासेस वगैरह यूट्यूब पे जो चल रही है, टेक्स्ट बुक ऐप पर चल रही है, टेलीग्राम दिन में 2 बार देख लिया। और अब हारने के लिए कुछ नहीं है आपके पास, ओके। सबसे बड़ी बात है जो विद्यार्थी, बिकॉज मुझे पता है कि मैक्सिमम विद्यार्थी इस सिचुएशन में होंगे अभी, ओके। मैक्सिमम आप में से यही होंगे कि सर अभी तो हमने बहुत ही कम पढ़ा है, बट हमको निकालने की इच्छा बहुत है। तो उन सभी के लिए कि दोस्तों आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने को लिए पूरा संसार है, जीआरएफ है। तो बस डर की जगह आपके पास नहीं है अभी, आपको बस डरने के लिए नहीं बचा, बिकॉज यू हैव नथिंग टू लूज, ओके। आपने पढ़ाई उतनी अच्छी तो की नहीं है, तो आपके पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है, बट पाने के लिए सब कुछ है। तो अगर तिगड़म लगाया, स्मार्टली प्ले किया, तो 30 दिनों में भी आप किस्मत पलट सकते हो और नसीब अपना नया तरीके से लिख सकते हो। बस तरीका स्मार्ट होना चाहिए। गधा मजदूरी नहीं चलेगी। सिलेक्टिवली पिक कीजिए चीजों को, सिलेक्टिवली टारगेट कीजिए, क्रैश कोर्स का यूज कीजिए और अपने अचीव टाइम तक पहुंचिए, ठीक है। तो ये तीनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए मैंने स्ट्रेटेजी बता दी। अब इसके बाद एक और बात आती है कि जो आपका बूस्टर कोर्स है, अगेन बिकॉज अब तो 30 डेज ही बचे हैं और बूस्टर कोर्स में भी करीबन पेपर 1 पेपर 2 पेपर 1 में भी करीबन 40 क्लास के आसपास होती है, पेपर 2 में भी, ओके। तो बहुत बड़ा नहीं है, इजीली 30 डेज में भी आप कवर कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं लिया है, ठीक है। जिसने अभी एडमिशन लिया है तो आप ट्राई कर सकते हैं बूस्टर कोर्स में, जहां रिवीजन के लिए, ओके, मेरे हिसाब से। और सबसे अच्छी बात है कि पैसे वाली टेंशन खत्म है बिल्कुल। अब तो 1500 रुपए के आसपास में जो है आपको मंथली सब्सक्रिप्शन, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, एक ही महीना आपके पास है, तो मंथली सब्सक्रिप्शन 1 महीने का लेकर बूस्टर में मिल जाएगा। जो वीक यूनिट है उनको फाउंडेशन भी अगर देखना चाहे देख सकते हैं, स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस, बिकॉज अभी टेस्ट सीरीज भी लगानी है आपको, मॉक टेस्ट, बीवाईक्यू भी करने हैं और रिवीजन भी करना है। तो रिवीजन बूस्टर से कीजिए, जो वीक है वो फाउंडेशन से कवर कीजिए, स्टडी नोट से रिवाइज कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, खत्म काम, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी और सबसे अच्छी बात, ठीक है। और बाकी इसमें कूपन कोड आपको ये अप्लाई करना है। मैं इसका बता देता हूं एक चीज और, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, अभी मैं बता दूंगा एडमिशन प्रोसेस क्या है, प्राइस भी क्या है। और दूसरी बात, रिपीटर्स के लिए, एक और प्रकार के विद्यार्थी जो रिपीटर्स हैं, जो बार बार परेशान है, उनको बस एक चीज ध्यान रखिए, पेपर 1 पेपर 2 ये आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। इसको सिस्टमेटिकली बैलेंस कीजिए। नेक्स्ट 30 डेज की प्रिपरेशन में जितना भी टाइम दे रहे हैं दोनों को बराबर दीजिए। टारगेटेड, ओके, आप सिर्फ रिवीजन नहीं करेंगे, आप टारगेटेड रिवीजन करेंगे कि जो आपको पता है कि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो रेगुलर रह रही है, सिर्फ उसको फोकस कीजिए। आपको पूरा कवर नहीं करना है, ओके। टारगेटेड रिवीजन एंड स्कोर मैनेजमेंट की कहां से स्कोर चुन सकते हैं, मार्क्स चूज सकते हैं आप, ये ध्यान रखना है ओल्ड स्टूडेंट्स को या फिर रिपीटर्स को, ठीक है, फाइन। चलिए, सबको मैंने प्लान बता दिया है। बाकी जो आपका ये गोल्ड स्टूडेंट, सिल्वर स्टूडेंट एंड ब्रॉन्ज स्टूडेंट, ओके, तीनों को क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, प्रॉपर प्लान है, इसको फॉलो कीजिए। एंड बाकी आपका जो डेली इकोसिस्टम है, आपका टेलीग्राम ग्रुप है, आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप है, फ्री क्लासेस है, इस इकोसिस्टम से जुड़े रहिए। इसके लिए जुड़ने रहने के लिए आपके जैसे फ्री क्लासेस मैं लेता हूं पॉलिटिकल साइंस की 5 PM 7 PM, चलिए ठीक है, अब इसके बारे में बताता हूं। बट उससे पहले जो भी चाहते हैं कि अभी भी हम बूस्टर कोर्स का फायदा उठा लें, अभी भी एक सिस्टमेटिक वे में रिवीजन कर लें, तो आपको करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। लिंक पे गए, बहुत सिंपल, ओके। क्या करना है, यहां पहुंचे और ये देखिए अभी प्राइस तो दिख रहा है 1813 3300 समथिंग समथिंग, ठीक है। हम चलते हैं सीधे अप्लाई कूपन कोड, ओके। अप्लाई, ठीक है। कितना हो गया भाई ये 1500 रुपए, ओके, 1 मंथ का, ओके। आपके पास एग्जाम में 1 ही महीना है ना, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन है, 1550 रुपए में आपका जेआरएफ सिलेक्शन हो रहा है दोस्तों, ठीक है। इससे कम प्राइस, और इसमें कोई एक कोर्स नहीं, आपको बूस्टर कोर्स का पूरा एक्सेस 1 महीने तक, पेपर 1 पेपर 2 का 30 दिनों में आराम से आप पेपर 2 का अच्छे से सिस्टमेटिक रिवीजन, ओके। अगर आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी ठीक ठाक भी है और अगर आपको थोड़ा सा और इंप्रूव करना है तो भी वहां पे ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। बूस्टर कोर्स, पेपर 1 पेपर 2, फाउंडेशन कोर्स का भी पूरा एक्सेस है। जो यूनिट वीक है उनको फाउंडेशन से जाके देख सकते हैं, लेक्चर, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, क्लासेस मिल जाएंगे, सारी चीजें मिल जाएंगी, ओके, एवरीथिंग। तो 1 महीने के लिए यूज कीजिए, आगे
रिन्यू करना है करिएगा, नहीं करना है तो कैंसिल कर दीजिएगा। ओके, 31 दिन बाद फिर आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, आप चाहे तो कंटिन्यू रख सकते हैं। ओके, एज पर द डिमांड। अगर लग रहा है कि आगे भी दिसंबर की तैयारी करनी तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, कैंसिल। ओके, या फिर आप ऐसा टिल जून कर सकते हैं, या फिर सीधे दिसंबर का एडमिशन ले सकते हैं, जो भी है। प्रोसेस सिंपल है, इस पे क्लिक कीजिए, पे कीजिए और खत्म। ओके फाइन। इसके लिए आपको किसी को कॉल नहीं करना है, किसी नंबर पे कॉल नहीं करना है, सीधे जैसे मैंने प्रोसेस बताया लिंक पे क्लिक कीजिए, कूपन कोड अप्लाई कीजिए, ठीक है, अप्लाई कूपन कोड प्रद्युमन टी, एंड पेमेंट किया और 1500 रुपए में जेआरएफ ले जाइए। ओके, बाकी जो फ्री क्लासेस वगैरह उनकी डिटेल यहां लिखी है। बाकी 5 PM 7 PM पे जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं चला रहा हूं सीरीज, कौन सी आपकी सुपर 30 सीरीज, और साथ साथ आपका पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से इस संडे रखा गया है मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन का मैराथन। ओके, तो इसको फॉलो कीजिएगा मैराथन। अभी इससे पहले मैंने क्रोनोलॉजी वाला मैराथन करवाया था। ओके, ऑल 10 यूनिट्स का। ओके, 10 की 10 यूनिट का हमने कालक्रम वाला मैराथन किया था, और इस बार इस संडे मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चंस का मैराथन है। ओके फाइन, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सेशन। आई होप कि अब आपको नेक्स्ट 30 डेज में क्या करना है वो क्लियरिटी हो चुकी है, तो बस लग जाइए। ठीक है, क्या दीवार फोड़ देनी है और जेआरएफ निकाल लेना है अपने हक का। ठीक है फाइन, चलिए, थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड ऑन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। आने वाले 30 दिन आप सभी को प्रिपरेशन में बहुत मदद करेगा ये चैनल। तो थैंक यू सो मच एंड प्रोसेस बता दिया है, फटाफट एडमिशन करवाइए बूस्टर कोर्स में और 30 दिनों में जेआरएफ को हाथ में लीजिए अपने। ओके, थैंक यू सो मच।